सबसे पहले आज है 60 इयर्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हो गए हैं, यानी कि आज जो है वो 19 सितंबर 2020 को 60 इयर्स पूरे हो गए इंडस वाटर ट्रीटी के। प्लीज रिमेंबर दिस कि 1960 के अंदर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एसएसबी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पे बोलना है तो आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन अ सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये किस तरीके से काम करती है। दूसरी चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी का एग्जाम्पल है, इसीलिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है ये कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से मिलजुल के इसमें काम कर रहे हैं। हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, साथ ही साथ इंडस रिवर को भी देखेंगे इस न्यूज के सहारे। सो लेट अस बिगिन। तो इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मार्क्स इट्स 60th एनिवर्सरी ऑन 19 सितंबर 2020। 60 साल हो चुके हैं, यानी कि आसानी से याद रह जाएगा आपको कि 1960 में 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। इंडस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ मेन इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिनको पंचनद बोला जाता है। 5 नदियों से मिलकर ही पंजाब जो नाम पड़ा, वो 5 नदियां ये इंडस नदी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी हैं, उसमें मिलती हैं। द बेसिन इज मेनली शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान विद अ स्मॉल शेयर ऑफ चाइना एंड अफगानिस्तान, यानी कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान और चाइना का भी है, बट मेजरली इंडिया और पाकिस्तान से ये नदियां बहती हैं। विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 इंडस रिवर सिस्टम वर ऑल्सो डिवाइडेड, इसकी नदियों को भी बांट दिया गया। इसमें से 2 हिस्से माने जाते हैं। 3 रिवर्स आर नोन एज वेस्टर्न रिवर्स, इनको पश्चिमी नदियां वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, जो कि नॉर्थ में 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब, वहीं ये पाकिस्तान को चली गई। वहीं 3 ईस्टर्न रिवर्स, जिनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, वो है सतलज, रावी एंड ब्यास, ये इंडिया को मिली। इंडिया इज अलाउड टू यूज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, इंडिया इज अलाउड टू यूज 20% ऑफ वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। अब हम इसको मैप पे देखने की कोशिश करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो नदियां हैं जिसकी हमने बात की है वो कहाँ हैं, क्या उनकी कंडीशन है, किधर से बह रही हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पर मैप पे देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस टेक अ फिजिकल मैप, ताकि हमें जो है वो ये चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आए। इंडिया के बॉर्डर के अंदर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो इस एरिया में से निकलती है, जो इसकी सबसे बेस लाइन है या सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर का ओरिजिनेट होता है कैलाश मानसरोवर जो रीजन है, जो तिब्बत का पार्ट है, वहां से, और ये रिवर जो है वो इधर से होकर इंडिया के अंदर एंटर होती है और इंडिया में जस्कर माउंटेन रेंज को काटती हुई और इधर से पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है, और पाकिस्तान में फिर साउथ के अंदर जाकर ये नदी जो है वो आप फ्लो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैप पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई जाएगा, पाकिस्तान के बीचों बीच से ये नदी बहती है और पाकिस्तान की एक तरीके से लाइफ लाइन है ये। और फिर ये आगे जाकर कराची के पास में जो है वो साउथ में इधर हैदराबाद के पास में से होती हुई यहां पर अरब सागर में या अरेबियन सी में गिरती है। दिस इज द मेन रिवर, इंडस रिवर। इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, नॉट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, कैलाश मानसरोवर रीजन से निकलने वाली नदी है, और इसीलिए चाइना और इधर से पाकिस्तान और इंडिया में इसका रिवर जो है वो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो न्यूज में चल रही हैं, जैसे श्योक नाम से एक रिवर ट्रिब्यूटरी है इसी की, जो कि यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर आती है। श्योक नदी के अंदर आकर मिलती है दीपसोंग नदी। तो ये वाला एरिया जो डिप्सोंग प्लेन है और जो गलवान वैली है, गलवान रिवर, डिप्सोंग, ये वाला एरिया पूरा श्योक नदी के एरिया है, या फिर ओरिजिनेशन ऑफ श्योक रिवर इज फ्रॉम दिस रीजन। श्योक नदी जो है वो इसमें आकर मिलती है। श्योक इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। फिर हम इस नदी में आगे बढ़ेंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन देखेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में गिलगिट नाम से एक नदी मिलेगी, वो भी इंडस नदी में आकर या सिंधु नदी में आकर मिलती है, और ये इंडस की एक मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो ये हो गई इंडस रिवर। अब सेकंड रिवर जो इसमें आती है वो आती है आपकी झेलम। झेलम जो रिवर है, झेलम रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो कश्मीर के अंदर वेरीनाग नाम से एक जगह है, वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग नाम से एक झरना है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। कश्मीर घाटी के अंदर से बहती हुई झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है,
ये वाली बाउंड्री जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैप पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री बनती है ये झेलम नदी की मदद से ही बनती है, और ये झेलम नदी फिर इधर से साउथ में जाकर पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यू करती है और पाकिस्तान वाले पंजाब के एरिया के अंदर से होकर फिर ये आगे जाती है और ये मिलती है इसमें इंडस रिवर में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। यहीं पर ये जो नदी है झेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। वुलर झील जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कश्मीर में है, वो इसी नदी पर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिर हम आते हैं अगली नदी पर जो इसकी थर्ड रिवर है या तीसरी जो जिसको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है वो है, तो वो नदी है अपनी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का ओरिजिनेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे लिपू लेक पास के पास में से हिमाचल प्रदेश से और जम्मू से बहती हुई चेनाब रिवर जो है वो इस एरिया से होकर जम्मू कश्मीर के पास में से या जम्मू के पास में से होकर जो है वो एक्चुअली चली जाती है आपके पाकिस्तान के अंदर और इधर जाकर जो है वो झेलम में मिल जाती है। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि झेलम चेनाब में मिल जाती है, बात एक ही है, आप दोनों में से किसी भी चीज को मान सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये नदी डायरेक्टली कोई भी जो है वो इंडस में नहीं मिल रही है। इन तीन नदियों को जिनको अभी हमने देखा उसमें झेलम है, चेनाब है और इंडस है, ये तीनों नदियां जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं, यानी कि इन तीनों का पानी जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है। और जैसा अभी हमने स्लाइड में देखा था कि उसमें से 20% हिस्सा जो है वो इंडिया यूज कर सकती है। इंडिया हैज राइट टू यूज 20% ऑफ द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, और इसी को लेकर अक्सर हंगामा चलता रहता है। इंडिया ने अभी रिसेंट में चेनाब रिवर पे 2-3 प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर किसी तरीके से इंडिया इन रिवर्स के पानी को डाइवर्ट करेगी या रोक लेगी तो पाकिस्तान के लिए पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। यही एक मेजर प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर वाला रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब यहां पर इन सब नदियों में भी जो इंडस की रिवर्स हैं उसमें इंडस का पानी सबसे ज्यादा है बाय वॉल्यूम, यानी कि उसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी नदियों के मुकाबले में। इसीलिए इस नदी के पानी की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान का मेजर इरिगेशन नेटवर्क जो है वो सब इस नदी की वजह से ही है और पाकिस्तान की लाइफलाइन भी इस नदी को आप मान सकते हो। तो ये हो गई हमारी 3 नदर्न रिवर्स या 3 ईस्टर्न रिवर्स जिनको पाकिस्तान को दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अब हम अगली नदियों की बात करते हैं जो इंडिया के हिस्से में आती हैं। इसमें से हमारे पास सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास में से जो है, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है रावी नदी। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर से पठानकोट के पास में होकर जो है वो पंजाब के अंदर, और फिर उसके बाद ये आगे जाती है इधर की तरफ में, पंजाब से होकर आगे बढ़ जाती है और जाके आगे मिल जाती है किसमें, चेनाब में या झेलम में मिल जाती है, आप ऐसा मान सकते हैं। इस तरीके से इसका फ्लो है। मेजरली आपको ओरिजिन पॉइंट ध्यान होना चाहिए, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट है इसका, और फिर ये जो है पठानकोट के पास से होती हुई पाकिस्तान के अंदर जाती है और इसमें मिल जाती है। फिर हम अगली नदी पे आएंगे जिसको कहते हैं हम रावी नदी, ये हो गई रावी नदी, हो गई ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ब्यास रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कुल्लू मनाली के पास में, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास जो है वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये नदी जो है वो इधर से बहती हुई, इस एरिया से बहती हुई यहां पर आकर जो है महाराणा प्रताप सागर डैम भी जो बनाती है, जिसको पोंग डैम भी बोला जाता है। इसके पीछे जो झील है उसको महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। ये इधर आकर इस एरिया में आगे मिलती है, और यहां पर इंडिया के अंदर, इंडिया वाले पंजाब के अंदर ही ये जो है वो नदी किस में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इकलौती ऐसी नदी है जो इंडिया में मर्ज हो रही है किसके साथ, सतलज रिवर के साथ। तो यहाँ पे रावी और ब्यास, ब्यास रिवर के बाद में हम अगली जो लास्ट रिवर देखेंगे वो है सतलज। सतलज रिवर जो है वो वापस से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, वापस से उसी रेस से या उसी एरिया से ओरिजिनेट होती है जहां से इंडस हो रही थी, और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, ऐसी नदी जो हिमालय को काटती हैं, और या ऐसा मान सकते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में ऐसी नदी जो हिमालय को पार करके इंडिया पहुंचती है। ये हिमालय के बनने से पहले की नदियां हैं। तो ये नदी जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के पास से यहाँ पे शिपकीला दर्रा, शिपकीला पास जो है वहां से होकर इंडिया में एंटर होती है, और उसके बाद में ये नदी जो है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे जो कैनाल प्रोजेक्ट है या भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है उसमें आकर मिलती है, या फिर भाखड़ा नागल जो डैम है जिसके पीछे गोविंद सागर बांध बनता है,
भाखड़ा नागल परियोजना प्रोजेक्ट जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सतलज रिवर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये नदी इधर से कंटिन्यू करती है, आगे बढ़ती है, और ये यहाँ पर पंजाब के अंदर, इंडिया वाले पंजाब के अंदर जो है वो ब्यास रिवर से मिल जाती है। ब्यास रिवर जो हमारी हिमाचल प्रदेश में से आ रही थी, और ये दोनों नदियां मिलती है। हरी के नाम की जगह है पंजाब के अंदर, हरी के नाम की जगह पे मिलती है, और फिर हरी के वाली जगह से ही इसी नदी के अंदर से जो है वो साउथ की तरफ में एक कैनाल निकलती है जो कि राजस्थान की लाइफलाइन के नाम से जानी जाती है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल बनती है हरी के नाम की जगह से, जिसको हम इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो राजस्थान के अंदर पानी ले जाने का काम करती है। तो इन नदियों का, इन 3 नदियों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो इंडिया को यूज करना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। इंडिया इसमें से 80% पानी जो है वो यूज कर सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो 3 नदियां मिली है, इंडिया को 3 नदियां मिली है। कौन कौन सी हैं? सतलज है, आपकी ब्यास है, और एक रावी है। ये 3 नदियां जो है वो इंडिया के हिस्से में आती हैं, और इसी वजह से इंडिया जो है वो इन नदियों के पानी को यूज करने की जो है वो बात करता है रेगुलरली। फिर इसके बाद में इस एरिया से आगे जाने पर ये नदी जो है वो आगे जाकर झेलम इसमें मिल जाती है, या फिर ये झेलम में मिल जाती है। और ये दोनों नदियां, या पंचनद जो है, ये 5 नदियों के मिलने से जो एरिया बना, इसी को पंजाब कहा जाता था। और इन 5 नदियों के एरिया से ये जो 5 नदियां मिलके फिर इंडस रिवर में मिलती हैं, और इसीलिए इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंडस रिवर वाटर सिस्टम जो है वो आप समझ सकते हैं। इंडस रिवर वाटर सिस्टम के अंदर मैंने जैसा बताया 3 नदियां नॉर्थ वाली पाकिस्तान को, 3 साउथ वाली इंडिया को। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से 20% वाटर का एलोकेशन इंडिया के लिए है, 80% पाकिस्तान के लिए नॉर्थ में, और वहीं 80% इंडिया के लिए साउथ वाली का, तो 20% पाकिस्तान के लिए। इंडियन वाटर ट्रीटी ने 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ परमिसिबल स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंडिया को दे रखी है। यानी कि इतना पानी जो है वो नॉर्थ रिवर्स में भी इंडिया स्टोर कर सकता है। और इसी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हमेशा इंडिया जब है पानी स्टोर करने के लिए कोई डैम बनाता है जो इंडिया स्टोर कर सकता है, उसमें भी पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पाकिस्तान आपत्ति करता रहा है। ये एक प्रॉब्लम रही है कि इंडिया हमेशा पूरा जो पानी 20% वाटर जो इंडिया यूटिलाइज कर सकता है वो करता नहीं है। और इसी चीज को लेकर अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलाए हैं इस रीजन के अंदर, जिसकी वजह से हम जो है वो इस रीजन में पानी को यूटिलाइज कर सकें। इट सीम्ड इक्विटेबल बट इंडिया considered 80.52% of the aggregate water flows in the Indus system to पाकिस्तान। मैंने जैसा पहले भी बताया था, इंडस रिवर में बहुत ज्यादा पानी है, वॉल्यूम वाइज इंडस रिवर का पानी बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हमने लगभग 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया इस रीजन का। इंडस रिवर पे हमने बहुत कम पानी जो है वो क्लेम किया, या पानी एक तरीके से क्लेम किया ही नहीं, और इस तरीके से हमारे लिए इसमें जो है वो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाय वॉल्यूम इंडस वाटर का जो है वो इंडस का पानी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी रिवर्स, जैसा मैंने अभी बताया था। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडस रिवर जो मेजरली फ्लो आप देखोगे तो वो या तो नॉर्दर्न कश्मीर से होकर बहती है, जिसमें से ज्यादातर एरिया वैसे भी इंडिया के अभी ऑक्यूपेशन में नहीं है, और जो एरिया इंडिया के पास में आता है उसके बीच में यहाँ पे 2-3 माउंटेन चेन पड़ती है, जैसे जस्कर माउंटेन है और पीर पंजाल माउंटेन्स है, जिसकी वजह से इधर से पानी को इधर डाइवर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इंडिया वैसे भी चाहकर भी इस पानी को, इंडस वाटर को पूरी तरीके से यूटिलाइज शायद नहीं कर पाएगा। वहीं पाकिस्तान इस एरिया के अंदर बहुत सारे डैम्स वगैरह बना रहा है। अभी रिसेंट में पाकिस्तान ने जो है वो चाइना के साथ मिलकर एक डैम प्रोजेक्ट जो है वो इस एरिया में शुरू किया है, तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि इंडिया के कैप्चर में या इंडिया के कंट्रोल में ये रीजन काफी हद तक नहीं है, ये एलओसी के पीछे वाली तरफ पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो एलओसी में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। तो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम भी है इंडस के पानी को जो है वो कंट्रोल करना, बट फिर भी इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ता है। इंडिया ने इसके लिए 83 करोड़ पाउंड्स भी दिए थे उस टाइम पाकिस्तान को, ताकि जो कैनाल्स उनको वेस्टर्न रिवर्स का पानी, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी जो पाकिस्तान को नुकसान होगा उसमें जो डैमेज होंगे उसके लिए इंडिया जो है वो नुकसान भरपाई भी कर रहा है। ये कुछ शर्तें थी जिसके साथ में इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन किए गए थे 1960 में। इंडिया कंसीडर्ड इट्स अपर रिपेरियन पोजीशन, यानी कि हमारे पास अपर हैंड था, हमारी पोजीशन स्ट्रांग थी, क्योंकि हमारे देश से होकर ये नदियां निकलती है, यानी कि हम धारा प्रवाह जो नदियों का था उसमें ऊपर की तरफ थे, फिर भी हमने जो है वो नदियों को छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए।
ताकि हमें जो है वो ईस्टर्न रिवर्स की देने के बदले में वेस्टर्न रिवर्स पे पूरा कंट्रोल मिल जाए, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऐसे स्टेट्स के लिए ये नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इंडिया ने नॉर्थ वाली रिवर्स को जाने दिया ताकि साउथ वाली तीनों रिवर्स जो हैं, या रावी, ब्यास और सतलज जो रिवर्स हैं, इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी मिल सके। इसी पानी को यूटिलाइज करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट भी लाया था। गवर्नमेंट ने परामर्श किया था, या गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट रखा था कि यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर जो यहां से बहती है आपके दिल्ली के पास में से, उसको और सतलज रिवर को जो है वो लिंक कर दिया जाए किसी तरीके से। जो सतलज का पानी है उसको यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट है, यहाँ पर हरियाणा स्टेट के अंदर से होकर जो पानी एक्सेस है जो सतलज के अंदर, वो पाकिस्तान जाता है, उससे बढ़िया उसको जो है वो इधर से लिंक कर दिया जाए। बट इस पे पंजाब ने जो है वो धमकी दी थी कि पंजाब का अगर पानी आप रोकते हो या पंजाब में जो सतलज का पानी है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो पंजाब में जो है वो दंगे हो जाएंगे वगैरह, इस तरीके की जो है वो स्टेटमेंट पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो है वो जारी की थी। तो इस तरीके से ये इशू जो है वो चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको यमुना रिवर भी मार्क करके बता देता हूँ। यमुना रिवर जो है वो यहाँ से उत्तराखंड में से निकलती है, यमुनोत्री नाम से ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद ये नदी जो है वो दिल्ली से होकर, आगरा से होकर जो है वो आगे बढ़ती है, और इस तरीके से जो है वो ये नदी यहां से निकल रही है एक तरीके से। तो इस एरिया में ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर यमुना और यहाँ पे सतलज, इन दोनों को लिंक करने की जो है वो परियोजना, प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही थी, जिसके माध्यम से या जिसके मीडियम से इसमें अगर एक्सेस पानी है वो यमुना में डाइवर्ट किया जा सके, ताकि इस एरिया के अंदर पानी की जो है वो पूर्ति या इस एरिया के लोगों को फायदा हो सके, जबकि वो पानी जो है वो पाकिस्तान चला जाता है। बट पंजाब ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि जो यमुना सतलज लिंक कैनाल है वो कहां पर है, तो ये भी रिसेंट में न्यूज में चल रहा था, तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इट वॉज इंपॉर्टेंट टू गेट द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स फॉर इंदिरा गांधी कैनाल। जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी कैनाल यहां से निकलती है, तो राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिके बैराज नाम की जगह, अब ये हरिके एक वेटलैंड भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है, कौन सी दो नदियों के मीटिंग पॉइंट पर है, ब्यास और सतलज नदी के मीटिंग पॉइंट पे। तो यहां से जो है वो हरिके निकलती है। दूसरा भाखड़ा नागल डैम है इस पे, सतलज रिवर पे, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, विदाउट विच बोथ द स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब के लिए पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा मैंने अभी समझाया। वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट किया था, प्लीज रिमेंबर दिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1960 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, वो किसने नेगोशिएट की थी, कौन सी पार्टी ने वो करवाई थी, तो उसमें ध्यान रखिएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ये जो है वो ट्रीटी करवाई थी। प्लीज रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट एज वेल। नेक्स्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये झेलम नदी पर है। ये अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नाम किस पे है ये पूछा जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली यहां पर थोड़े दिन पहले जो एनडी का पेपर हुआ है उसमें इसी चीज को पूछ लिया गया था, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम पे है। रातली और बगलीहा हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है। बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर पर है। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। बुरसार वंस कंप्लीटेड विल बी इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर्स टू हैव स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी तक कोई भी नदी पे हम पानी स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। बट अब टेक्नोलॉजी आ गई है नई। पहले के टाइम पे जब 1960 में ये बना था, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तब हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एडवांस डैम्स बना सकें। अब हम बना सकते हैं। तो अब हम 20% पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए बुरसार प्रोजेक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये जो है वो न्यूज में रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया ने शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट पे भी काम करना चालू कर दिया है। सतलज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बताया आपको, पंजाब में, और जो सतलज रिवर और यमुना रिवर्स को लिंक करने की बात चल रही है, उससे भी जुड़ा हुआ है सतलज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट इन पंजाब, और ये फिर सतलज यमुना लिंक कैनाल भी बनाएगा। और ऊझ डैम प्रोजेक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिसेंट में न्यूज में चले हैं, तो आप इनके बारे में जो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ आप पॉइंट अगर डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्ट्स को हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, तो हमें सॉफ्ट जो पावर है हमारी, या जो हमारे हाथ में कंट्रोल में है, जो ट्रीटी के अंडर में, हम ट्रीटीज तोड़ते नहीं है। पाकिस्तान की आदत है कि वो ट्रीटीज तोड़ते हैं, बट हम जो है वो ट्रीटीज के अंदर रहते हुए जो हमारी पावर में है, उन सब चीजों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे रिवर वाटर जो 20% पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जा रहा है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी जो सतलज वगैरह का पाकिस्तान जाता है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके के पॉइंट्स आप रख सकते हैं जीडी के अंदर, अगर आप इंडिया पाकिस्तान इशू पे बोल रहे हैं तो।
या लेक्चरेट में भी बोल रहे हैं। साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीडी, लेक्चरेट, इंटरव्यू कहीं भी पूछा जा सकता है। एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है अब फॉर अपकमिंग एफकेट, सीडीएस एग्जाम्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैप मैंने इसमें स्लाइड में दिया है, आप स्लाइड डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये मैप जो है वो बनाया गया है। इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना है आपको, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का, कि किस तरीके से ये जो है वो नदियां यहाँ पर बनती हैं, क्या इसका प्रोजेक्ट है, क्या इसकी वो है। बागलीहार डैम प्रोजेक्ट ऑन चेनाब, ये अभी रिसेंटली जो है वो पूछ लिया गया था एनडीए के पेपर के अंदर। तो इस तरीके की चीजें जो है वो न्यूज में आती रहती हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पर कि 1960 में जो है वो वर्ल्ड बैंक ने इसमें नेगोशिएटिंग की और इंडस वाटर ट्रीटी इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में साइन हुई है, जिसमें नॉर्थ की तीनों नदियां जो है वो पाकिस्तान को और साउथ की तीनों नदियां जो है या वेस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया को मिली। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.